हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजार हूँ आज सुबह के लिए, खुदाए पाकरू के लिए, खुदाए सालूस के लिए और सबसे बढ़ के पाकरू के लिए जो हमारा मददगार है। हालेलुया। तो मैं खुदा के खादिम की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज सुबह मौका बख्शा के आपके दरमियान कलाम खुदा की खिदमत को बयान कर सकूं। जितने भी पिछले कलाम हुए में से कोई भी ऐसा कलाम जो खुदा के खादिम ने आपको सुनाया हो और आपने उससे बहुत ज्यादा बरकत पाई हो, कोई है ऐसा जो इस बात की गवाही दे कि मैंने इस कलाम से बरकत पाई? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो अपना कलाम नासिल फरमाता और बने नो इंसान शिफा पाते। अगर शिफा पाई है तो गवाही भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हालेलुया। हर इतवार ये गुजरे दिनों के अंदर जितने भी खुदा के खादिम ने कलाम सुनाए वो नसीहत और तरबियत के लिए आपकी सुनाए कि आप इससे कलाम को सुन के तरबियत पा जाए। हालेलुया। तो आज भी इसी तलब से पिछले कलाम बेटों के तलब से हुए कि ऐ मेरे बेटे तू अपने बाप की तालीम को फरामोश ना कर, और ये भी कहा गया कि दना बेटा अपने बाप के लिए क्या है? जोर से बोले, दना बेटा अपने बाप के लिए क्या है? क्या है? इत्मीनान है, तसल्ली है, बरकत है। और जो अहमक बेटा है वो अपने बाप के लिए क्या है? क्या है? गम है। अपनी माँ का गम और अपने बाप का गम है। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस के अंदर से ओल्ड टेस्टामेंट में से, पुराने अहदनामा में से कितने लोगों ने रूथ का नाम सुना है? कितने लोगों ने रूथ का नाम सुना? हालेलुया। तो आज सुबह बाइबल मुकद्दस में से उसका पहला बाब और उसके 16 आयत कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है। रूथ ने कहा तू मिन्नत ना कर, मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, और जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन होंगी। खुदावन मुझसे ऐसा बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझे तुझसे जुदा कर दे। तब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली, तो उसने और कुछ ना कहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत कसरत से हो। जोर से बोले आमीन। आमीन। आज तो बाइबल मुकद्दस के अंदर से पुराने अहदनामा में से रूथ का हमने रेफरेंस लिया, जिसके बारे में कितने लोगों को ये थोड़ी समझ आई है? उसने क्या कहा? जो तेरा खुदा वो मेरा, जोर से बोलेंगे, तेरा खुदा वो मेरा खुदा, जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ। जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा। ये वफादार बहू की, अगर आप में से भी कोई भी वफादार बहू है तो वो अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि इस कलाम के दरमियान वो अपनी गवाही सुनाएगी कि मैंने अपनी सास की वफादारी की और मुझे यहोवा खुदा ने बरकत दी। किसने दी? यहोवा एलोहीम ने बरकत दी। इस लड़की ने, ये जो मुआब के मुल्क से आई है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो दौर जो था वो काजियों का दौर था। काजी इंसाफ किया करते थे और बैतलहम में, यहूदा के बैतलहम में बड़ा काल पड़ गया। सख्त काल के सबब से ये घराना नियोमी और अली का घराना जो था वो कहां चले गए? मुआब के मुल्क में चले गए। अपने शहर को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में चले गए कि हमारे मुल्क में काल है, हमारे मुल्क के अंदर बड़ी सख्त यहाँ पर काल है, हम क्यों ना दूसरे मुल्क के अंदर चले जाएं। ये दूसरे शहर के अंदर, दूसरे मुल्क के अंदर चले गए। इसके 2 बेटे हैं, नियोमी के 2 बेटे हैं, मरियून और कलियून 2 बेटे हैं। और वहां पर ये जब गई है
तो उसने उसी शहर के अंदर से, उसी मुल्क के अंदर से अपने बेटों के साथ उन वहां की लड़कियों से शादी कर दी। मुआब के मुल्क के रहने वाली लड़कियों के साथ अपने बेटों का ब्याह कर लिया, अपने बेटों की शादी कर ली। और जब शादी कर ली तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है कुछ अरसे के बाद उसका शौहर मर गया। उसके बाद उसके दोनों बेटे भी इस सारी दुनिया से कूच कर गए, वो उनकी भी डेथ हो गई। और जब नियोमी ने देखा कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो उसने क्या किया, अपनी बहुओं से कहा कि ऐ मेरी बेटियों, तुम अपने अपने घर को लौट जाओ, ऐ मेरी बेटियों तुम अपने अपने घर को चली जाओ। और जब उसने कहा कि चली जाओ, तो कलाम खुदा के अंदर लिखा उसने उन दोनों को लिया और उनसे कहा कि तुम यहां से चली जाओ। और जब वो चली जाने लगी, रुखसत होने लगी, तो जो उसकी बड़ी बहू थी जिसका नाम उर्फा है, उस बड़ी बहू उसकी बात को मान लिया। उसने कहा तुम अपने अपने मेके चली जाओ, अपने अपने खानदान में चली जाओ, क्योंकि अब मेरे कोई बेटा नहीं और मैं शौहर करने के काबिल नहीं कि फिर से मैं शौहर करूं और तुम्हारे लिए शौहर पैदा करूं और तुम उनके जवान होने तक क्या उनके इंतजार में बैठी रहोगी? क्या उनके जवान होने तक तुम उनका इंतजार करोगी कि वो जवान हो और तुम उतनी देर तक सब्र से बैठी रहोगी? उसने उनसे कहा, तो जो उसकी बड़ी बहू थी उसने उसको चुमा, रोई और वो अपने शहर की तरफ, अपने मुल्क की तरफ, अपने लोगों की तरफ, अपने खानदान की तरफ, अपने देवता की तरफ लौट गई। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है नियोमी की जो दूसरी बहू है जिसका नाम रूत है, वो उसको भी कहने लगी, किसने कहा देख तेरी जेठानी जो है वो अपने मेके चली गई, अपने कुंबे में चली गई, तू भी चली जा। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। वो कहती है कि मैं मौत के सिवा अगर तुझसे कोई चीज मुझे जुदा करे तो करे, पर मैं अपने ताई तुझसे जुदा नहीं होगी। तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, और जहां तू रहेगी मैं वहीं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं वहीं मरूंगी। अब मुल्क में काल है, अब ये अपने लोगों की तरफ लौट कर आने लगी, अब इसका शौहर भी मर गया। इस रूत ने क्या अपने फ्यूचर की परवाह की? जोर से बोले, क्या इस लड़की ने ये कहा कि मेरा तो शौहर भी नहीं है, मुझे क्या जरूरत है अपनी सास के साथ रहने की? क्या आज इस बात पे गौर करने कि उस दौर के अंदर रूत ने जो वफादारी की, क्या मौजूदा दौर के अंदर ऐसी बहू है? क्या मौजूदा दौर के अंदर ऐसी बहू है कि जो अपनी सास की इतनी फिक्र करे कि बुढ़ापे में उसको छोड़ के नहीं जा रही, कि इसका तो कोई सहारा नहीं? उसने अपनी फिक्र नहीं की, अपनी परवाह नहीं की कि मैं तो जवान हूं, ये तो बुढ़िया मर जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगी, मैं क्या करूंगी? उसने अपनी परवाह किए बगैर उसने अपनी सास के बारे में सोचा। उसने कहा जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा खुदा होगा वही मेरा खुदा होगा, मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है नियोमी ने देखा कि अब इसने क्या है, ठान ली है, अब इसने इस बात का पक्का इरादा कर लिया कि ये अपनी बात से हटने वाली नहीं, ये अपनी बात से मुकरने वाली नहीं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा उसने और कुछ ना कहा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है नियोमी और रूत लौट कर जब अपने मुल्क की तरफ आए, अपने शहर की तरफ आए, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा जब औरतों ने देखा कि नियोमी वापस आ गई तो सब उसके साथ मिलने लगे, उससे खुश होने लगे। तो उसने कहा मुझे उसको नोमी नोमी पुकारने लगे। उसने कहा मुझे नियोमी ना पुकारो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं बड़े गम की मारी हूँ, मैं सताई हुई हूँ,
मैं दुखी हूँ, मैं गई तो भरपूर थी पर मैं खाली होकर लौटी हूँ। मैं भरपूर यहाँ से गई थी अपने बेटों को साथ लेकर, अब मैं खाली लौटी हूँ। अब मैं न्योमी नहीं बल्कि मारा हूँ। उसने कहा मुझे न्योमी ना पुकारो, मैं गम की मारी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निढाल हूँ, मैं परेशान हूँ। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है रूथ जो है उसकी बहू जो है वो बाहर निकलती है अपनी सास के लिए खेतों में काम करने के। कितने लोगों ने खेतों में काम करते हुए लोगों को देखा है और कितने लोगों ने खुद खेतों में काम किया है। जब खेतों में काम करते हैं सख्त मेहनत है। कोई बता सकता है कि खेतों में काम करते वक्त कितनी थकन और कितनी तकलीफ होती है? कोई बता सकता है? तो सामने आकर कोई बताएगा कि खेतों में काम करना कितना सख्त मुशक्कत है, कितनी सख्त मेहनत है। सामने आकर कोई बताए ताकि पता चले कि खेतों में काम करना बहुत नहायत सख्त है। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के हालेलुया। सर मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जी। ये काम मैंने खुद अपने हाथों से किया है। खेती बाड़ी का काम मैंने बैलों से हल भी चलाया है अपने हाथों से, और खाले भी चाहे वो भी खाले हैं ताकि हमारे खेत में पानी चाहे वो ज्यादा पानी आए। और मैंने वो जो बने होते हैं वो भी सही किए हैं, जिसको वट कहते हैं, वटा भी सही की थी। पहली का सारा काम किया, मूंजी और गंदम यानी कि हर किस्म की जो चारा है वो भी हमने बोया और सारे तरह के काम किए। रात को मैं खेत में पानी लगाने के लिए जाता था, तो ये सारा काम मैंने खुद किया है। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आज मुझे खुदा ने अपने खेत में काम करने के लिए मुझे चुन लिया, उस खुदा के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। एक मर्द के लिए काम करना कितना मुश्किल है, तो सोचिए औरत के लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि औरत जो है वो नाजुक है। औरत जो है, मर्द तो सख्त मेहनत कर लेता है, लेकिन एक औरत जब सख्त मेहनत करे तो उसकी क्या ही बात है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाए इस औरत के लिए जिसने सख्त मेहनत की है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो खेत में गई और वहां पर जाकर गंदम का वो मौसम था, गंदम की फसल की कटाई हो चुकी थी और सब लोग जो थे वो उस फसल की कटाई के बाद वहां से चुनते, और ये औरत उनके जाकर पीछे जो गिर जाते, जो बच जाता हिस्सा, उसको ये चुनती और ये सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठा करती रहती, और जब शाम को लौट के आती तो उसको पीसती, उसको गंदम को पीस के भी अपने लिए और अपनी सास के लिए खाना बनाना। क्या आज ऐसी बहू है? क्या मौजूदा दौर के अंदर ऐसी बहू है जो अपनी सास की इतनी फिक्र करती हो कि वो जॉब भी करके आ रही है, सुबह से लेकर शाम तक खेत के अंदर वो जॉब भी तो करती थी। क्या करती थी वो? आप जोर से बोले, क्या करती थी? जॉब करती थी। जैसे आज ऑफिस में जॉब करती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर लड़कियां जॉब करती हैं, तो वो आते ही क्या करती है, बैग रखती और आराम से सो जाती है, लेट जाती हैं, कहती हम थक गई हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उसने ये नहीं कहा कि एहसास में थक गई हूँ, कि अब मैं ले आई हूँ, इसको तू ही खुद पीस, खुद ही बना, मुझे भी दे और खुद भी खा। बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा नहीं लिखा, बल्कि उसने खुद उसको बनाया, अपनी सास को भी दिया और खुद भी खाया। ऐसे नहीं वो दाऊद की परदादी बन गई। दाऊद की वो परदादी थी, कितना बड़ा शर्फ उसको मिल गया। मोआब के मुल्क के रहने वाली एक औरत, गैर कौम की एक औरत, और उसका नस्बनामा यीशु मसीह के नस्बनामा में आ गया। वो यीशु मसीह की उसकी परदादी बन गई। औरत यीशु मसीह के
किसको जानने से? यहोवा एलोहीम की बंदगी करने से। ये अपनी सास के साथ मिलकर यहोवा एलोहीम की बंदगी करती, उसकी हम्द करती, उसकी सितारिश करती, उसके हुजूर दुआ करती। आज की मौजूदा दौर की मॉडर्न जमाने की बहुएं ऐसे नहीं करती। वो कहती है हमारी सास को इल्म ही नहीं है, हम 4 किताबें पढ़ गए, हमें ज्यादा इल्म है क्योंकि इसके तो पढ़ी भी नहीं है, इसको क्या पता है। आज के मॉडर्न जमाने की बहुएं ऐसे कहती हैं, इसीलिए बरकत से खाली है, इसीलिए बरकत से महरूम है। बाइबल मुकद्दस के दिल का दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। आज की बहुएं पहचानी जाती हैं अपने कामों से। यह बहू पहचानी गई अपने काम से। उसने यहोवा एलोहीम को पुकारा, उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग। और आज की बहू कहती है मेरे लोग सिर्फ मेरे लोग। वो सिर्फ अपने ही बहन भाइयों को, अपने ही माँ बाप को इज्जत देती है, अपनी सास, अपने ससुर, उसके रिश्तेदारों को कोई अहमियत नहीं, कोई उनके साथ लगाव नहीं। उनको देख के अपने रूम का दरवाजा बंद, कि कहीं मुझे इस कोट के पानी ना देना पड़े, कहीं मुझे इस कोट के खाना ना बनाना देना पड़े, कहीं मुझे इसके लिए कुछ करना ना पड़े। उसने कोई ना कोई, आज के इतने ज्यादा आपकी भी जिंदगी में ये वाकयात गुजरते हैं, आप भी देखते हैं, आपके घरों के अंदर भी ऐसे लोग हैं, आपने भी, आपके आस पड़ोस, आपके रिलेटिव में भी ऐसे लोग हैं। वो रूथ की तरह नहीं बनते। वो लफ्ज़ी तो कहती है कि मैं जब शादी होने वाली होती है उससे पहले वो बड़ी अच्छी अपनी सास के आगे पीछे घूमती है, और जैसे शादी हो गई उसके बाद वो सास अलग घूमती है और वो अलग। वो सास को पूछती नहीं है, सास की कोई फिक्र नहीं। पहले उसको फोन करके सुबह शाम हर तरह से उसके साथ बड़ा लगाव है, और जैसे शादी हो गई उसका लगाव टूट गया, वो सुबह शाम फिर अपनी माँ के साथ जुड़ी गई। लेकिन इस औरत ने अपने खानदान को, अपने लोगों को, अपने उस मुल्क में से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चली गई। उसने उस वक्त तो कोई फोन भी नहीं था, उस वक्त तो कोई रास्ता भी नहीं था, उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो जान गई कि मेरी सास यहोवा जिंदा खुदा एलोहीम, वो खुदा की बंदगी करने वाली है। उसने कहा जो मेरे लोग हैं वो बुत परस्ती करते हैं। वो जानती थी वो गैर कौम के लोग हैं, वो बादशाही के वारिस ना हो, थोड़ा थोड़ा आप आगे हो जाए। उसने कहा मेरे लोग जो जिनमें से मैं निकली हूँ वो एलोहीम खुदा की हमद नहीं करते, वो एलोहीम खुदा की बंदगी नहीं करते। उसने उनके पास ना जाना मुनासिब समझा, और अपनी बुढ़ी सास को, अपनी सास को जो यहोवा एलोहीम की बंदगी करती थी, यहोवा एडोनाई की बंदगी करती थी, उसके साथ वो आ गई। उसके लिए वो खेतों में काम करने लग गई, और और सबसे बड़ी बात उसकी सास की दुआ देखे। उसने कहा जिस जगह तू काम करती है वो शख्स मुबारक हो। और जब उसको पता चला कि वो उसी का रिश्तेदार है, तो कलाम मुकद्दस में आप इसके जितने भी चैप्टर हैं घर जाकर जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको इसकी पूरी बात समझ आ सके कि उसने अपनी सास की किस तरह वफादारी की। आज का टॉपिक है वफादार बहू, कि वफादार बहू खुदा से कैसी बरकत पाती है। वफादार बहू को जो उसने कहा तू तो मेरे 7 बेटों से बढ़ के है। क्या आज कोई सास कह सकती है, कोई दावा कर सकती है ऐसी बहू के ऊपर कि तू तो मेरे 7 बेटों से बढ़ के है, कि तू ऐसी बेटी है कि मेरे 7 बेटे भी होते तो तू उन सबसे अलग है, तेरी बात ही अलग है, तू सबसे मुख्तलिफ है। आज ऐसी बहू है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कलाम पर अमल नहीं करती, वो बाइबल नहीं पढ़ती। अगर वो कलाम को जानती होती, अगर वो अपनी सास के साथ उसके गहरा लगाव हो, उसको समझती हो, तो कभी आज की बहू अपनी सास को नजरअंदाज ना करे जो खुदा तरस हो, जो खुदा के साथ चलती हो, जो खुदा के साथ मोहब्बत
दिलों को अंधा कर रखा है कि वो देखते हुए ना देखे, वो समझते हुए ना समझे। क्यों बरकत नहीं है, क्यों बच्चे नहीं मिलते, क्यों जिंदगी के अंदर बरकत नहीं है? ये बेवा औरत है, इसका शौहर मर गया है, इसके पास कुछ भी नहीं, तो भी इसने यहोवा एलोहीम को पुकारा और अपनी सास के साथ मिलकर यहोवा एडोनाई की बंदगी करती रही। बाइबल मुकद्दस में लिखा उससे उबेद पैदा हुआ और उबेद से यस्सी और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हो गया। दाऊद बादशाह की ये परदादी है। कितनी बड़ी बरकत कि बेवा है, फ्यूचर डाउन है, उसको पता ही नहीं मेरा फ्यूचर कैसा होगा। उसने परवाह करना छोड़ दी, सिर्फ इस चीज की परवाह की कि मेरी सास अकेली है। आज अगर बेटा पास ना तो बहू भी पास नहीं रहती। वो कहती मैं क्यों तेरे खानदान के लिए पीछे रहूं, मैं तेरे खानदान की क्यों खिदमत करूं, क्या तुम्हारी मैं नौकर हूं? कहती है कि नहीं कहती? खामोश ना रहे, जवाब दे। कहती है ना, क्या मैं तुम्हारे माँ बाप की नौकर हूं? क्या इसने यहां पर कहा? उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। उसने कहा जहां तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी। मौत के सिवा अगर कोई चीज मुझे तुझसे जुदा करे तो करे, पर मैं तुझसे जुदा नहीं होंगी, मैं कभी तुझसे जुदा नहीं होंगी। नेक सीरत औरत ऐसी कहती है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा जो झगड़ालू औरत है वो नदामत लाती है, वो नदामत लाने वाली झगड़ालू औरत है, वो हड्डियों की वो सीधगी है। आज औरतें ऐसी हैं। आज के अंदर बहुत से लोगों को मैंने देखा, बहुत से लोगों की जिंदगियों में मैंने देखा, मुझे खुदा ने दिखाया कि बेटियां ऐसे कहती हैं। बुरी बात है, गलत बात है। अगर आप चर्च आती हैं, खुदा के घर में आती हैं, लेकिन उसके कलाम पर अमल नहीं। बहुत सी बेटियों की अभी शादियां नहीं हुई, अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर एलोहीम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो वो भी रूथ की तरह बरकत पाएंगे। नाम रूथ रख देने से रूथ नहीं बन जाती। रूथ जैसी जिंदगी बनानी पड़ती है, रूथ जैसा दुख अपनाना पड़ता है। रूथ दुखों में गई, परेशानियों में गई, तंगी में गई, लेकिन उसने अपनी सास और एलोहीम खुदा, जिंदा खुदा को नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं कहा मुझ पे दुख आ गया तो मैं इसको छोड़ दूं। आज बरकत क्यों नहीं मिलती? आज क्यों बहुओं की जिंदगी के अंदर बरकत नहीं है, बेटों की जिंदगी के अंदर बरकत नहीं है? इसीलिए बरकत नहीं। एक औरत रूथ खड़ी हुई तो उसके बाद उबेद, यस्सी और दाऊद बादशाह, और दाऊद बादशाह की नस्ल से यीशु मसीह लिखा, उसके बारे में लिखा है वो दाऊद की असल नस्ल सुबह का रोशन सितारा है। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नासरी वो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। मेरे अजीजों, जितनी भी आज बेटियां मैरिड है, जो अनमैरिड है, अगर चाहती हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर बरकत आए तो इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें। बाइबल मुकद्दस में आप मेरे साथ निकालें मिसाल 31वां। अगर बरकत पाना चाहती हैं तो मिसाल 31 बाप को सीख लें, क्योंकि ये बाप बहुत ही अहम है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो रात ही को उठ बैठती है, वो अपने घराने को खिलाती है, अपनी लौंडियों को काम देती है, वो जिस खेत की बाबत सोचती है उसे खरीद लेती है, वो अपने हाथों के नफा से ताकस्तान लगा के वो मजबूती से कमरे बांधती है और अपने बाजों को मजबूत करती है। वो सदागरों को सौदामंद पाती और रात को उसका चिराग नहीं बुझता, वो तकले पर अपना हाथ चलाती है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा वो काहिली की रोटी नहीं खाती। वो ये नहीं कहती कि मेरी सास बना दे और मैं खा लूं। रूथ ने ऐसे नहीं कहा, उसने काहिली की रोटी नहीं खाई कि
मैं कहीं ले आई और बड़ा एहसान कर दिया, कभी ये मैंने कर दिया। आज की बहू एहसान करती है कि मैंने ये काम कर दिया, अब ये खुद करे। क्या इसका घर नहीं है? क्या मैं इसके घर में नौकर मुलाजिम हूं? मेरी भी कोई जिंदगी है। क्या कहती है? जोर से बोले, सबको पता है मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे भी कोई आराम चाहिए। लेकिन रूथ कहती है तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। वफादार बहू ऐसे कहती है, जैसा माँ तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद उसकी सास ने जैसे जैसे उसे नसीहत और तरबियत की, उसने वैसे वैसे ही किया। लेकिन आज जब बहू आए, उसकी सास उसको बड़ा अच्छा समझाती है। वो एक हफ्ता या 2 हफ्ते तक सेम वही काम करती है और तीसरे हफ्ते वो अपनी ही मर्जी करती है। वो भूल जाती है कि मेरी सास ने मुझे कुछ समझाया कि मेरे खानदान के अंदर कैसा रहना है, मेरे खानदान के अंदर तुझे कैसे काम करने हैं, मेरे खानदान को क्या पसंद है, हमें क्या पसंद है कि तूने हमारी मर्जी के मुताबिक काम करना है। लेकिन सास बहू कहती है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं तुझे अपनी ही मर्जी पर चलाऊंगी। वो आपके घर से आपका दुआया मस्बा खत्म कर देती है। लेकिन इस औरत ने उस अपने मस्बा, अपने बाप दादा के मस्बा को, अपने देवता को छोड़ के उसने यहोवा एलोहीम को, नियोमी के मस्बा को अपना लिया। उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, मौत के सिवा मुझे तुझसे कोई चीज जुदा ना करेगी। और आज मौजूदा दौर के अंदर बहू ऐसा नहीं कहती, वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं करेगी। अफसोस होता है ऐसी बातों को देखकर। और माँ बाप को बाइबल मुकद्दस लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। और जो बेटा, जो औलाद अपने माँ बाप की ऑनर नहीं करते, बाइबल मुकद्दस के अंदर उनके लिए कोई बरकत नहीं, उनके पर कोई खुदा की बरकत नहीं ठहरती है। क्योंकि उन्होंने कहा जो मेरे कलाम को रद्द करेगा, मैं किसको रद्द करूंगा। वो रद्द किए जाते हैं। लेकिन जो अपने माँ बाप की ऑनर करते हैं, जो अपने माँ और बाप की इज्जत करते हैं, वही बरकत पाते हैं। लिखा है कि तेरी उम्र जिस मुल्क में तू रहता, खुदावंद तेरा खुदा दराज करेगा, खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बढ़ाएगा। लेकिन अगर तू अपने बाप और माँ को कहे, यशायाह की किताब के अंदर लिखा है 45 पाक के अंदर, बेटा अपने बाप से कहता तू किस चीज का वालिद, और बेटी कहती तू किस चीज की वालिदा है, तू कैसी माँ है। आज वो एक दिन मैं किसी घर में गई, वो कहती है तू तो हमारी माँ ही नहीं है। अब उसकी सास मेरे आगे रो रही है, कहती मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, मेरी ये बड़ी बहू है, मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, ये मुझे कहती तू मेरी माँ ही नहीं है। अफसोस ऐसी बातों का, कहती तू मेरी माँ ही नहीं है। बुरी बात है कि नहीं है? और मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है कि उनकी बहू सोई होती है और वो उनके लिए खाना बना रही होती है, सफाइयां कर रही होती हैं, कपड़े धो रही होती हैं, सब कुछ कर रही। बहू बड़े आराम से ऐशो आराम के, सास खुद 55 साल 50 साल की बूढ़ी होकर भी काम करने से थकती नहीं, और बहू 20 साल 25 साल की थकी हुई है। तो इससे आप क्या साबित कर सकते कि वो कैसी बहू है, वो अच्छी बहू है कि नहीं है? जोर से बोले, क्यों खामोश है? जोर से बोले, है कि नहीं है अच्छी बहू। और मैंने एक अच्छी बहू देखी है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों में अपनी मामा को बुलाऊंगी, वो आपको बताएंगे कि वो अच्छी बहू साबित हुई, और आज उसकी बरकत का सबूत आपके सामने है। और मैं सबसे बढ़ के एक बात बताऊं, और इस चीज के गवाह मेरे अब्बू खुद हैं, मेरी पुप्पो और जो मेरे बड़े ताए थे, वो कहते थे आपकी माँ बड़ी मुबारक है। अगर किसी का बच्चा पैदा हो जाए तो क्या वो बहू जो है उठ के अपनी सास को संभालेगी? कितने लोगों ने ऐसा देखा है? जरा जोर से बोले, देखा कि नहीं देखा? पर मेरी मामा ने ऐसे किया, मेरी वालिदा ने ऐसे किया।
किया, अपने बच्चे की परवाह ना करते उसने अपनी सास को संभाला और उसने कहा कि खुदा तुझे बरकत देगा, खुदा एलोहीम खुदा तुझे बरकत देगा। और मेरी जिंदगी के अंदर मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा, लोग एक घर नहीं बनाते और हमारे 3 घर बने। हमारा पहला घर शाकोट के अंदर था, फिर उसके बाद खुदावंद यहोवा एलोहीम ने हमें कराची में घर दिया, उसके बाद फिर हमारा लाहौर में तीसरा घर बना और उसके बाद फिर लाहौर के अंदर हमारा चौथा घर बना। ये बरकत है कि नहीं है? और हम जब अपने घर में, मैं और अबू मेरे कभी कभी कहते हमने कभी सोचा नहीं था कि खुदा हमें इतनी बरकत देगा। बरकत क्यों मिली? सास की खिदमत करने के से। जोरदार ताली में बजाए और मैं उनको दावत दूंगा, खुद बताएंगे कि उन्होंने कैसा वक्त गुजारा। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि ये खुदावंद के खौफ से सब कुछ होता है। इंसान अपनी अकल से, अपनी ताकत से नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि ये खुदावंद के खौफ से होता है। जो इंसान खुदा के खौफ से होता है वो हर बात को डर के काम करता है, वो अपनी मर्जी से नहीं करता। रूत की जिंदगी में भी थी, नोमी की जिंदगी में भी क्या था? खुदा का खौफ और डर था। जैसे उन्होंने खुदावंद के खौफ के अंदर होकर अपनी जिंदगी की, आज वो जहाँ कलाम होता है खुदावंद का, वो नोमी की और रूत की गवाही हर बशर सुनता है और बरकत पाता है। और मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ। जब मेरी शादी हुई ना, तो मैंने 9 महीने अपनी सास को झुक कर पानी भी नहीं पीने दिया। झुक कर क्या? नाश्ता। ये मेरे शौहर मेरे साथ बैठे हुए ये गवाह हैं, क्योंकि ऐसी गवाही उस वक्त दी जाती जब दोनों को पता होता कि ये काम किया हुआ। अगर काम लगे तो वो अपनी आंखें शर्माता है कि ये मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे दिल में ये बहुत डर था। मैं छोटी होती बचपन में से खुदावंद की हैकल में आती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, क्योंकि हम कैथोलिक मिशन में थे। तो पास्टर साहब तो खुदा के खादम तो फादर, तो वो तो तालीम यही देते हैं कि माँ बाप की खिदमत करो और उनकी इज्जत करो और तुम्हारी रोया ज़मीन पर उम्र दराज होगी। तो हमारे दिल में ये डर था और खौफ रहता था कि हमने इनकी इज्जत करनी पड़ेगी। बेशक मैं पढ़ी लिखी ना थी, पर मेरे दिल के अंदर ये बात डर खौफ जरूर था। पर मैंने खुदावंद की डर से उसकी खिदमत की। जब ये मेरी बेटी पैदा होने वाली 9 महीने वाले दिन के पैदा हुई, तो मैंने उस वक्त तक उसको दबाती भी रही, हर रोज दबा के सोती थी और खाना और नाश्ता उसके पास बैठ के कराती थी। बेशक मेरे काम जितने मर्जी पड़े रहे, मैं उसको झुक कर पानी भी नहीं एक दिन पीने दिया, कि मुझे अपनी जिंदगी में ये सारी बातें याद है। और जिस दिन ये पैदा हुई, इसको ना हार्ट अटैक हो गया, उसको फालज का अटैक हो गया। फिर वो 3 साल तक, 2.5 साल तक वो ऐसे मजदूरों की तरह चलती रही, पर फिर भी मैंने इनकी परवाह नहीं की। जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उस दिन भी उसको अटैक हो गया, फिर भी मैंने अपनी परवाह नहीं की। वो मेरा बेटा 1.25 महीने का, तो जैसे वो जिसको सोकड़ा था ना वैसे हो गया, मगर मैं उसकी खिदमत करने में कोई कम नहीं की। बात टाइम नहीं, इतना उसको नहीं कि मैं उसको टाइम नहीं दिया, बल्कि मैंने बहुत टाइम दिया और उसको अपने कमरे में सुलाती थी। ये नहीं कि मैंने इसको अलग कमरे का, शोहर अलग हो गया तो उसकी बात कोई बात नहीं, वो आज भी मेरे साथ है, पर वो मेरे साथ नहीं है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जितनी मुझसे खिदमत हुई इसकी मैंने खिदमत की और खुदा ने मुझे 3 बेटियां और 4 बेटों से बरकत दी। और आज खुदा का शुक्र अदा करने की वो जिंदगी और सलामती को खुदा उम्र की दराजी दे और ये भी आगे बढ़कर अपने खानदान की इसी तरह खिदमत करे जैसे मैंने खिदमत की, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये मुझे पता है कि मेरी बेटी अपने घर के अंदर वैसे ही करेगी जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है। ये मेरी दुआ है हर एक इंसान के लिए कि हर बेटी और बहू ऐसी बने जो खिदमत गुजार हो। और मैंने अपने खानदान को, ससुराल को, जैसे कलाम में लिखा, उसने कहा कि जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा, जो तेरे लोग वो मेरे लोग हैं। आज मैं सबसे छोटी हूँ खानदान के अंदर, 4 भाई थे ये, मगर 4 भाइयों से मैं सबसे छोटी अपनी दरानी जेठानियों से। और सारे बंदा मेरी इज्जत करता है, जहाँ मैं पाँव रखती हूँ वो हाथ रखने की कोशिश करते। खुदा ने मुझे ऐसी हिकमत अकल ज़बान भी दी कि आज तक मैं जानती हूँ कि मुझे उनको मेरी वजह से कोई दुख और तकलीफ नहीं होगा। और वाकई मेरी बेटी ने कहा कि मैं 60 साल की होकर भी घर के अंदर किसी मेहनत से, किसी भी काम से थकती नहीं हूँ। बेशक मेरी बहन सोई रहे, बेशक वो करे या ना करे, मगर मैं दिल से अपने घर को मेहनत के साथ
काम करती हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। को और बहू है ऐसी जिसने ऐसे किया, शर्माए नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो मुझसे शर्माएगा मैं भी अपने बाप के सामने शर्माऊंगा। को है और ऐसी कि वो सामने आकर कहे कि मेरे मुझे ये बरकत मिली, बड़े दलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ रूथ ने बरकत पा। इसने कहा तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू चाहेगी मैं जाऊंगी। देखिए आपके सामने है, जिंदा मिसाल है, और ये वाकई ऐसे है। ये किसी को नहीं कहती, ये खुद भी ऐसी है, ये किसी को नहीं कहती, चाहे इनके साथ कैसा ही रवैया क्यों ना हो। हम कभी कभी, हम बेटियां हैं, हम कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर मैं दुखी हो जाती इस बात से, और मैं कह भी देती हूँ कि मैं इस बात से नहायत दुखी हूँ कि जो खिदमत आपने की आपकी खिदमत नहीं को करता। पर इस बात को भी यहोवा एलोहीम जानता है, यहोवा एडोनाई जानता है। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमारा हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं छोड़ता। जहां पर भी, जब मेरे जो सबसे बड़े ताया उनकी डेथ हो गई, वो मेरी मामा को कहते थे आप बहुत मुबारक हो। कोई जेठ कहता है, कोई जेठानी कहती है, कोई नंद कहती है, सबसे बड़ी बात कोई नंद कहती है, नंद कभी नहीं कहती। मैं भी हूं, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं अभी जो गलत करेगा मैं उसको गलत को कभी सही नहीं कहूंगी, मैं सही को सही कहूंगी। एक दिन की बात है, पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं इस बात से अगर शर्मा जाऊंगी तो हवा खुदा के नाम को जला देंगे। हम जब संडे सर्विस के बाद जब घर जाते हैं तो हम अक्सर कोई हमारा नाश्ता बना दे तो बना दे, वरना हम खुद बनाते हैं। उस दिन मेरी जो हमारी जो कराची से मेरी जो भाभी आई है, वो पिछले हफ्ते आई थी, आज नहीं है, वो उस दिन घर थी, और मेरी जहां पर जब तबीयत खराब हुई उस दिन की बात है। जब हम घर गए, उसने हमारे, हम अंदर ही दाखिल हुए, उसने हमारे चाहते ही हमारा, हमें नहीं पता था, हमें यह था कि हम जाकर खुद ही बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई ऐसा नहीं करेगा। उसने जाते ही हमारे आके हमारा नाश्ता, यकीन नहीं जाने, मैं खुदा का कलाम बयान करे, मेरी आंखों में आंसू, मैं क्या खुदा आपको बरकत दे। जब कोई खिदमत करता है तो उसके लिए कैसे अल्फाज निकलते हैं, खुदा आपको बरकत दे। हम इतने ज्यादा खुश हुए क्योंकि हम ऐसे ही आ जाते हैं। मेरी अम्मी जल्दी जल्दी सोचती घर को साफ कर दूं, पता नहीं पीछे से कोई आ ना जाए। इनकी अक्सर ये सोच होती है, हमने कहीं भी जाना, अगर हमने 6 बजे भी जाना है ना कहीं, तो मेरी अम्मी ने कहना पहले घर को साफ कर दो, पीछे से कोई आकर मेरे घर की बुराई ना करे, कोई ये ना करे इसका घर गंदा था। किसी ने साफ नहीं किया, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी रखता है। पर मेरी अम्मी की ये डिजायर होती है कि मैं अपने घर को साफ कर जाऊं, क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैंने इसके लिए अपनी जिंदगी के कई साल अपने घर को बनाने और संवारने पर मैंने इसके लिए मेहनत की है। हम अक्सर 5 बजे या 6 बजे बजाय उन्होंने ऐसा ही करना है, कहना जल्दी जल्दी, हमें भी कहना है जल्दी जल्दी तुम लोग काम करो, इस घर को पूरा साफ करके जाए, बाकी वो खुद कर लेंगे। लेकिन उस दिन जब हम गए, उसने हमारे जाने से पहले जाते ही हमारे आगे नाश्ता रखा और हमें बड़ी खुशी हुई। हम तीनों माँ बेटियां बड़ी खुश हुई, हमारी वालदा भी खुश हुई, और जो मेरे साथ दूसरी मेरी छोटी भाभी थी, मैंने उसे कहा देखो कैसी खुदा की बरकत, कि इसके दिल में आज हमारे लिए कैसा आया है, अच्छी बहुएं बने। जो बेटियां आज अनमैरिड हैं, अपने दिलों से बेदीनी को निकाल दें, अपने दिलों से बुराई को निकाल दे। जैसे अपनी माँ की आप खिदमत करती है ना, अपनी आपकी माँ आ जाए तो आप बीमार भी उठ जाती हैं, कहती मेरी माँ आई है। तो सास भी तो माँ है, ससुर भी तो बाप है। अपने बाप को देखकर आपके पांव जमीन पे नहीं लगते, कहते मेरा बाप और मेरी माँ आ गई। तो जो सास है, जिसने आपको बड़े बड़े अरमान से लेकर आई है, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी आप पर खर्च करके आपको लेकर आई है, तो क्या उसको दुख देना मुनासिब है? क्या वो दुख पर, अगर वो दुखी होगी तो यहोवा एलोहीम खुदा बरकत नहीं देगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इस्तिश्ना
27 बाप और उसके 16 आयत में लानत उस पर जो अपने माँ बाप को हकीर जाने। कोहे कराजीम और कोहे अबाबील के ऊपर जब लानतें सुनाई गई, 6 कबीले एक साइड और 6 कबीले एक साइड पर, तो उस लानत के अंदर कहा गया लानत उस बेटे, उस बेटी, उस औलाद के ऊपर जो अपने माँ बाप को हकीर जाने, अपने माँ बाप को हकीर ना जाने। अपनी सास की जो आपसे बहुत प्यार करती है, कोई अपने बेटे पर लानत करता है? कितनी माएं अपने बेटे पर लानत करती हैं? कोई माँ ये नहीं कहेगी मेरा बेटा लानती हो, तो बहू भी उसका ही बदल है, वो अपनी बहू पर भी लानत नहीं करती। लेकिन वो एक बदल होंगे, बहू और बेटा एक बदल होते, कभी माँ लानत नहीं करती। पर बहुत सी बहुएं, 80% बहुएं जो हैं वो नाफरमानी करती हैं। नाफरमानी से, बेदीनी के दौर से बच जाए। अगर वक्त चला गया कभी हाथ नहीं आएगा। फिर लिखा वो इनको वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसता है। अपनी सास को, अपने ससुर को तकलीफ ना दें, दुखी ना करें। अगर वो दुखी होंगे तो क्या बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि दुख देने वाले कभी सुख पाते हैं? कभी ऐसे देखा है कि बंदा दुखी कर दूसरों को दुख देता रहे और उसको कभी खुद ना मिले? मिलता है। और कुछ जो बहुत सुख देते हैं उनको दुख इसलिए मिलता है कि जिस खुदा की वो बंदगी करते हैं, अबलीस उनके अंदर, अबलीस उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, उनके बेटियों बेटों के अंदर होकर। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो अक्सर खादमों के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, लो जी इसकी बहू कैसी है, इसका बेटा कैसा है, इसके बच्चे कैसे हैं। खादम के खिलाफ कौन खड़ा होता है? अबलीस। और अबलीस किन में आता है? उनके बच्चों में, उनके खानदान में आ जाता है। खादम की खिदमत को खराब करने, खादम को तंग करने। इसलिए मेरे अजीजों, आज आपको मौका दिया खुदा ने, आज आपको वक्त दिया है। अगर वक्त चला गया हाथ नहीं आएगा। अपनी सास की ऑनर करें। अब आपकी सास है उसको इज्जत दे, जैसे अपनी माँ को इज्जत देते हैं ना, कि अपनी माँ के साथ आप हर बात डिस्कशन करते हैं, हर प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं कि मेरी माँ के पास मुझे तसल्ली है। इसी तरह अपनी सास को भी जब इज्जत देंगे तो उसका दिल खुश होकर वो आपको एक ही बात कहेगी, खुदा तुझे बरकत दे। मेरी दादी हमेशा कहती थी खुदा तुझे बरकत दे। और मेरी पुप्पो भी मेरी मम्मी के हाथ पकड़ कहती थी खुदा तुझे बरकत दे। और मेरी पुप्पो के मरते दम तक आखिरी कोई 5-6 साल पहले उनकी डेथ हुई है, सबसे बड़ी थी। और मेरे अब्बू 8वें नंबर पर मेरी अम्मी इस घर में है, सबसे खानदान में छोटी, लेकिन मेरे ताया कहते थे तू सबसे बड़ी है, तेरा घर सबसे बड़ा है, क्योंकि तूने हमें बहुत इज्जत दी है, तूने हमें बहुत प्यार किया है। कोई अपने जेठ जेठानियों के बच्चों को प्यार करता है? मैंने नहीं देखा, कोई नहीं करता। वो कहते मेरे बच्चे मेरे ही हैं। पर जब हम उस घर में दाखिल होते हैं अपने बड़े अब्बू के घर में, तो वो मेरी अम्मी को बहुत इज्जत देते हैं। वो इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन उनकी औलाद मेरी अम्मी को बहुत इज्जत देती है, बहुत प्यार करती है, बहुत ऑनर करती है। कहती हमारी दादी को आपने संभाला है। अगर आपको कोई संभाले तो आप उसके लिए बरकत के अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे। जरूरत इस बात की है कि आप इस कलाम पर अमल करें। रूथ ने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा। उसकी सास ने देखा कि अब ये मुझसे जुदा नहीं होती। जब आप भी अपनी सास से जुदा नहीं होंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, तो यहोवा खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा आज आपके बहुत ज्यादा बरकत इस कलाम के